हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ पेन के बारे में, यानी कि पिंडलियों के दर्द के बारे में कि ऐसे कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट की सहायता से आप अपने पिंडलियों के दर्द को ठीक कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि पिंडलियों का दर्द यदि होता है तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है, इतना भी दर्द बढ़ जाता है कि इंसान चल फिर नहीं पाता है। तो बेसिकली यदि देखा जाए तो ये किन कारणों से होता है, या तो एथलीट्स है तो वो एक अलग कारण हो जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रनिंग कर ली है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है, हैवी वेट ले लिए, तब उनको ये पेन हो सकता है। यदि उनको भी है तब भी ये पॉइंट उनके लिए बहुत काम करेगा, बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं जो हमारे हर तरीके की पेन को खत्म कर सकते हैं। और एक्यूप्रेशर में देखा जाए तो यदि आपका हेड पेन हो रहा है तब आप इसको भी प्रेस करते हैं, तो वह भी एक टाइप का एक्यूप्रेशर ही होता है। तो जैसा कि हमको प्रेस करने के बाद हम हमारे हेडेक को ठीक कर सकते हैं, ऐसे ही हम कहीं भी दर्द पर हम सबसे पहली जो चीज़ होती है हम वो एक्यूप्रेशर ही यूज़ करते हैं। कहीं भी दर्द होता है तो हम पकड़ लेते हैं और दबाने लगते हैं जहाँ भी दर्द हो रहा है। हेडेक हो रहा है तो हेडेक को प्रेस करने लगते हैं, पैर दर्द हो रहा है तो हम पैरों को प्रेस करने लगते हैं। तब ऐसे ही हमारे ये प्रेशर पॉइंट काम करते हैं और हर किसी के लिए काम करते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार का दर्द हो, किसी भी रीजन से हो रहा हो। जैसे यदि देखा जाए डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर में भी कई सारी पेन हो सकता है पिंडली का पेन भी यदि उनको हो जाए, काफ पेन उनको देखने को आ सकता है। या फिर वीन्स की यदि कोई प्रॉब्लम है या वेरिकोज वीन्स हैं तब भी ऐसा पेन देखने को आपको आ सकता है। या फिर आप पानी कम पी रहे हैं या फिर सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम है तब भी आपको इस तरीके के दर्द देखने को मिल सकते हैं। या फिर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ये भी एक काफ पेन का सिम्टम हो सकता है। और यदि आपकी एज ज़्यादा हो गई है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तब भी आपको काफ पेन देखने को मिल सकता है। तो रीज़न जो भी हो, डजेंट मैटर कि आपकी एज ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, जो भी है। यदि आप देखिए रूट कॉज तो वही है जो मैंने बताया कि यदि वेट ज़्यादा है तो आपको वेट रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपके हिसाब से डाइट लेनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आपको काफ पेन है और आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि मैं ऐसी कोई चीज़ लूँ जिससे मेरा काफ पेन तो अभी फिलहाल के लिए ठीक हो जाए, तब आप लोग यूज़ करते हैं पेन किलर का, जो आपके लिए और भयावह हो जाती हैं। आगे आने वाले टाइम पे आपको और खतरनाक बना देती हैं, आपको स्टेरॉइड पर शिफ्ट करा देती हैं, इम्यूनिटी लो करा देती है। इसलिए आपको पेन किलर का यूज एक लिमिट्स में ही करें तो ही अच्छा है। तब आप ये एक्यूप्रेशर पॉइंट यदि यूज करेंगे तब आपको कोई लॉस नहीं होगा। इसलिए एक्यूप्रेशर थेरेपी के कोई लॉस ना होने के कारण भी आप इसे लंबे टाइम तक अपने लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। यदि आपको इन पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से यदि आपको रिलीफ होता है तब आप इसे हमेशा ही यूज कर सकते हैं। ये पेन किलर से तो बहुत ही कम खतरनाक है, मैं तो बोलूँगा खतरनाक ही नहीं है। आप रोज यूज करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, यदि कभी कभार होता है कि आपको कोई एक आप पॉइंट रोज लगा रहे हैं 10 दिन से, तब उस पॉइंट की स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट हो सकती है, तब आप उसका अल्टरनेटिव पॉइंट्स लगा लें। उस पॉइंट के लिए दूसरे कोई पॉइंट काम करते हैं, वो पॉइंट का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रीजन जो भी हो, आपके काफ पेन को इस एक्यूप्रेशर पॉइंट की सहायता से कम कर सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। तब हम देख लेते हैं कि कौन सा है वो पॉइंट जिसकी सहायता से आप अपने काफ पेन से निजात पा सकें। तो सबसे पहले हमें आ जाना है हमारे हाथ के बैक साइड में, यानी कि यांग साइड में। तो यहाँ पर आपको आ जाना है मिडिल फिंगर में। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पैर के करस्पॉन्डेंस इन दो फिंगर में आते हैं, बट मेन फिंगर ये होती है, ये सारे दर्द को खत्म कर सकती है। तब आपको इस पॉइंट पर आना है, इस उंगली में आना है, और इस फिंगर में आपको बैक साइड की एक मिडिल जॉइंट जो होता है, मिडिल जॉइंट में एक मार्क लगाना है और अपर जॉइंट में आपको एक मार्क लगाना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। आपने मिडिल जॉइंट पर एक मार्क लगाया, अपर जॉइंट पर एक मार्क लगाया। अब इन दोनों के मिडिल जॉइंट को देखना है। यदि आप यहाँ से एक लाइन खींचें सीधी, तब आपको ये जो बीच वाला जोड़ होता है ना, जिस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं, तो ये बीच वाले जोड़ में आपको यहाँ पर आपको पेन पॉइंट करना है। इस पॉइंट का नाम है UV57। तो यहाँ पर आपको दर्द ढूंढना है, ठीक है। यदि आपको काफ पेन की शिकायत होगी या ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी, काफ पट्टियों में दर्द हो रहा होगा, किसी भी साइड हो, आगे साइड हो, पीछे साइड हो, ठीक है, तब आपको यहाँ पर पेन ढूंढना है और पेन होने लगेगा, आपको दर्द महसूस होगा। तो आपको इसको स्टिमुलेट करने के बाद सिंपली यहाँ पर एक मूंग का बीज या मेथी का बीज पेस्ट कर देना है, इस तरीके से, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। पेपर टेप पर आप मेथी का बीज लेंगे और आप इस पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आप मूंग के बीज का भी यूज कर सकते हैं, मेथी और मूंग सबसे ठीक है। इसके अलावा आप दूसरे बीज का यूज ना करें, इस जगह के लिए बता रहा हूँ, तब बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब यही काम आपको इस हाथ में भी करना है। इस हाथ में भी आपको यहाँ का एक जॉइंट और यहाँ के इस पर आपको मार्क लगा लेना है। इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच लेना है, बीच में जो पॉइंट मिलेगा वह आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट कैसे लगाते हैं आपको पता ही है। आपको पॉइंट फाइंड करने के बाद आपको दर्द ढूंढ लेना है।
यदि आपको दर्द मिल जाता है, यदि आपको राइट में खुद से नहीं बनता है, जैसे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तब आप किसी दूसरे से बोल सकते हैं कि भाई इस पॉइंट पर मुझे पेन फाइंड करो, प्रेशर दो। हो सकता है आपके पास एक्यूप्रेशर टूल ना हो, प्रॉब ना हो, तब आप पेन की बैक साइड की भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर आपको दर्द मिलेगा और जैसे ही यदि आपको दर्द मिल जाता है, आपको 1/2 इंच चौड़ी पेपर टेप ले लेनी है और इस पेपर टेप पर आपको 1 मूंग का बीज लगा देना है। इस तरीके से जैसा आप देख पा रहे हैं, ये 1 मूंग का बीज आपके दर्द को खत्म कर सकता है। बीज में भी हीलिंग एनर्जी होती है, हीलिंग पावर होती है, ऐसे ये बीज काम करते हैं। तब आप यहाँ पर जो भी आपको पेन मिला है, आप मूंग का बीज भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको मूंग इरिटेट करे या बहुत ज़्यादा पेन दे, तब आप मेथी का बीज यूज़ करें। और ये दोनों बीज जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसको यूज़ करने के बाद, पेस्ट करने के बाद आपको इसमें थोड़ा थोड़ा प्रेशर देते रहना है। हर घंटे भी आप प्रेशर देंगे, तब आपको दर्द में बहुत जल्दी आराम लगेगा। और इसको आप 6 से 8 घंटे यूज़ कर सकते हैं। 6 से 8 घंटे पेस्ट करके रखें, उसके बाद आप इसे निकाल के फेंक दें। अगले दिन आप फिर अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है आपको पूरे दिन में टाइम ना हो, तब आप रात में भी ये पॉइंट ला के सो जाएं। लेकिन याद रखें कि जब तक आपकी नींद नहीं लगती है, तब आपको इस पॉइंट को प्रेशर देते रहना है। और उठने के बाद जब आप इसे खोलेंगे, तब भी आपको यहाँ पर प्रेशर देना है। उसके बाद आप इसे हटाएं, उसके बाद फेंक दें। सीड्स को रीयूज़ नहीं करना है, आप मैग्नेट को रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस पॉइंट में मैग्नेट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ केसेस में। इसलिए यदि, क्योंकि हर एक की बॉडी टाइप अलग अलग होती है, तो उसको यदि कोई और प्रॉब्लम है और हम यदि इस पॉइंट पर मैग्नेट यूज़ कराएंगे, तब दिक्कत हो जाएगी। यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप मैग्नेट का वाइट कलर का पार्ट इंसाइड कर दीजिए और आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एक्यूट पेन की मैं बात कर रहा हूँ। और यदि आपको और कोई प्रॉब्लम है जिसकी सहायता से आप हमसे कुछ कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तब आप हमसे इस कॉन्टैक्ट डिटेल पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। हमारे चैनल मिशन हेल्दी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास हो सके। थैंक यू।